नोमेनक्लेचर करवा दे रहे हैं उसके बाद। तो नोमेनक्लेचर को अगर सबको मालूम है, अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए तो 1 मंथ आराम से लग जाता है, क्योंकि इतने सारे नेमिंग्स होते हैं इसके अंदर। तो हम लोग को बेसिक चीजों को कवर करना है, क्योंकि आप लोग पहले से भी सब कुछ पढ़े हैं, बस थोड़ा बहुत आपको रिवीजन की जरूरत है। देखो, सबसे पहले याद रखना कि अगर आप नोमेनक्लेचर करने जा रहे हो किसी भी चीजों का, तो ये चीजों को आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। मतलब प्रायोरिटी टेबल चाहिए और फंक्शनल ग्रुप्स। आपके पास अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो आपको बस ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, ये टेबल्स आपको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नेमिंग में इधर उधर गड़बड़ कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले अगर मान लो किसी भी कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड्स है, उसके आईयूपीएसी अगर आपको नेम लिखना है तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स के बाद लिखते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो हम लोग कार्बन जो चेन होता है, जिसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसको पेरेंट चेन कहते हैं हम लोग। पेरेंट चेन को अगर छोड़ दो, उसके साइड में जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होते हैं वो प्रीफिक्स हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मेरे पास ये आपके पास क्या हो गया, जो लाइन से आपके पास दिख रहा है, ये जो आप अगर काउंट करोगे तो ये मेन चेन होंगे, जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। ये आपके पास मेन चेन से जो लिंक्ड नहीं है वो छट चुके हैं, तो जो मेन चेन से लिंक्ड ना हो वो आपके पास प्रीफिक्स बन जाते हैं। तो प्रीफिक्स हो गया, सबसे पहले नेमिंग हम लोग प्रीफिक्स खोजेंगे, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले नेमिंग होता है प्रीफिक्स का। फिर याद रखना वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब ये होता है कि आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके चेन में। अगर 4 कार्बन है तो उसके लिए आप ब्यूट लिखोगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखोगे, 5 है तो पेंट लिखोगे। उसके जस्ट बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या है? अगर आपके पास कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो आपको लिखना पड़ेगा इन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और लास्ट में लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब हो गया यही सब जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, एल्डिहाइड है कि एसिड है कि कीटोन्स है कि क्या है। तो याद रखना सबसे पहला जो आपके पास जो उसको स्थान दिया गया वो एसिड होता है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मान लो मेरे पास अगर किसी भी कंपाउंड्स के अंदर आ गए तो उसकी जो नेमिंग होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड जहां से नजदीक होगा वहीं से काउंट होगा। मतलब आप काउंट उसी पे करोगे, अगर आपके पास एसिड है तो नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट करना होगा। सबसे फर्स्ट में एसिड आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर एसिक एनहाइड्राइड आता है, एस्टर है आपके पास, एसिड हैलाइड्स है, एमाइड्स है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, फिर आपके पास आता है एमिड्स। ये लाइन से सीरीज होती है। इसके लिए आपके पास देखो प्रीफिक्स जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सफिक्स जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे। कभी कभी आपके पास एक ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो दो फंक्शनल ग्रुप या दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप याद रखना 2 डिग्री सफिक्स में तो कोई एक ही काम करेगा, बाकी सब तो प्रीफिक्स में चले जाएंगे। तो 2 डिग्री सफिक्स में कौन काम करेगा, जो इस टेबल में सबसे ऊपर रखा गया है वो। अगर जो भी मान लो कि 3 तरह के आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गए तो आप चेक करोगे कि सबसे पहला ऑर्डर किसका है। जिसको पहला आएगा उसको मान लोगे 2 डिग्री का सफिक्स होगा, बाकी सबका प्रीफिक्स यूज करोगे, मतलब बाकी सबके लिए नेमिंग में यही वाला यूज करोगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं, प्रीफिक्स हैं, जो कि आपको देखने से लगेगा कि ये भी हम लोग पढ़े थे एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर, लेकिन उनको फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं रखे जाते, उनको हमेशा एक प्रीफिक्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यानी कि सम फंक्शनल ग्रुप विच आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको हम लोग हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे हेलोजन हो गया, हेलोजन को हम लोग कभी भी 2 डिग्री सफिक्स में यूज नहीं करते हैं, ना ही नाइट्रो को, ना ही नाइट्रोसो को, ना ही आपके पास ईथर उसको बोल सकते हो ईथर को, और ना ही इपॉक्सी को। तो ये चीजें आपको जहां भी मिलेंगी तो इनको हमेशा प्रीफिक्स में यूज करना है, कभी इनके लिए सफिक्स यूज नहीं करते हैं। अब देखो कि इसमें नेमिंग का रूल्स क्या है, कैसे हम लोग कंपाउंड्स की नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग रूल में देखो सबसे फर्स्ट में क्या है, सबसे फर्स्ट में लोग देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको सबसे पहला यही चेक करना होगा कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा है। अगर आप पेरेंट चेन अगर चुन लेते हैं, सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम यही होता है। अगर आपको पेरेंट चेन चुनने आ गया तो फिर नेमिंग में देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, मेहनत इसमें पेरेंट चेन में ही करना होता है। तो पेरेंट चेन सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्डर को लेकर आपको ध्यान देना पड़ता है। सिंपल सा क्वेश्चन है तो फिर समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, कार्बन होंगे, साइड चेन होंगे, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए एक टेबल से बना दिए, यहाँ पर प्रायोरिटी बता दिए। सबसे पहले आप मल्टीपल बॉन्ड्स को देखोगे, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को देखते हुए आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है किसमें ज्यादा होगा। फिर साइड चेन देखते हैं,
ये पहला ऑर्डर। अगर आपके पास कोई कंपाउंड में अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड शो कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पैरेंट चेन उसी को सिलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा मिले और साथ में साइड चेन। ऐसा मत देखना कि साइड चेन अगर ज्यादा मिल रहा है तो उधर से काउंट कर देना। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखा जाता है। सेकंड बात, यहाँ पर तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, लेकिन अगर मान लो कंपाउंड्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर क्रिएट हो जाए तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ से नजदीक है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर लास्ट में देखते हैं हम लोग है साइड चेन। ये रूल को हमेशा ध्यान में रखना होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन का आपको हम नेमिंग करना स्टार्ट करवाते हैं, कैसे कैसे नेमिंग है, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन में देंगे ट्राई करने के लिए। मान लो कि मुझे इसका नेमिंग करना है, एक काम करते हैं हम साइड सबको मिटाते चले जाते हैं। देखो तो फर्स्ट का नेमिंग क्या होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, इसका नेमिंग बताइए। 2-methyl 2-methyl propane। 2-methyl propane। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट को सिलेक्ट करो, इसमें इसका नेमिंग क्या होगा। वन टू थ्री फोर फाइव, मैक्सिमम तो 5 ही कार्बन एटम हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम है कि गिने फिर कहां से हम लोग, क्या यहाँ से 1 2 3 करें या यहाँ से 1 2 3 करें। हम 2,2-dimethyl 2 डाइमिथाइल ओनली, एक और मिथाइल है, मिथाइल तो 3 है। टू पर भी है, 2 पर भी है, फिर आगे 4 पे भी तो मिलेगा नई चीज। तो 2 और 4, एक चीज और याद रखना, जब भी नंबर लिखते हैं तो बीच में होना चाहिए कॉमा, हमेशा ध्यान रखना, और नंबर और लेटर के बीच में हाइफन होना चाहिए। अगर आपके पास 2 लेटर है, नो गैपिंग, आपको दोनों को साथ में कंबाइन करके लिखना है। और फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, उसके बाद आपको बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। ये चीजें रूल होती है, इसको ध्यान रखना होगा। अब देखो अगर मान लो 2 ट्राइमिथाइल पेंटेन, चलो वेरी गुड। अब इसका नीचे वाला का नेमिंग बताओ, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसका देखो नेमिंग क्या होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। आप आंसर पे फोकस बिल्कुल भी ना करें। आंसर कोई जरूरी नहीं है बच्चे लोग कि सही लिखा हुआ है, पहले तुम लोग को हम हिंट कर दे रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इधर से भी 8 आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से 8 है। तो आप देखो कि कहां से काउंट किया जाए। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। अगर आप स्ट्रेट चेन से काउंट करोगे तो ये तो कॉम्प्लेक्स चेन बन जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री को वैलेंसी को यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको हम और बता दें, कभी एक कंपाउंड का आप नेमिंग करने जाए और आपको एक स्ट्रेट चेन दिखता हो, और स्ट्रेट चेन सॉरी, एक साइड से आप नेमिंग कर, दोनों तरफ से पैरेंट एटम सेम है, दोनों में पैरेंट एटम जो भी है, जो कार्बन के जो एटम्स है वो सेम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप जब एक साइड से कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स चैन आ रहा है, और एक साइड से कर रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ सिंपल्स, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स क्रिएट ना हो। तो नेमिंग हमेशा आप वहीं से करेंगे जहां से आपको कॉम्प्लेक्स नहीं आए, मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि चीजों को आप कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए। इसलिए अगर आपके पास पॉसिबल है, अगर आपके पास कार्बन एटम अगर पेरेंट्स में अगर उतने ही रह रहे हैं तो आप हमेशा उसी को प्रीफर कीजिए जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स चेन ना बने। इसलिए तो बोल रहे कि आप इसको देख के बोलेंगे तो गलत है। देखो तो इसमें एग्जैक्ट सही नेमिंग क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स चेन नहीं बने। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स चेन बन जाएगा, क्योंकि इसका जब नेमिंग करोगे तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3, तो फिर आपको 1 मिथाइल प्रोपाइल बोलना पड़ेगा, और फिर इसके लिए आप नेमिंग करोगे ऑक्टेन, तो ये गलत है। तो यहाँ स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपके पास 3 नंबर पे मिथाइल है और 4 नंबर पे प्रोपाइल है। तो बताओ तो पहले कौन सा लिखे, मिथाइल लिखे या प्रोपाइल लिखे।
क्योंकि 2 आपके पास एल्काइल ग्रुप आ चुका है। मैम मिथाइल। हाँ, वेरी गुड। तो आपको बोलना पड़ेगा 3 मिथाइल, फिर से 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। चलो इसको देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा रूट है जिसमें कार्बन के नंबर सेम ही हो और अगर कॉम्प्लेक्स ना चेन बनता हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे तो 9 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब नंबर ऑफ एटम जो कार्बन के अंदर है मैक्सिमम 9 हो रहे हैं। तब ये तो बच्चे लोग इसको कॉम्प्लेक्स चैन ही बनाना पड़ेगा। इस बार आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो कॉम्प्लेक्स चैन बन जाएगा। आपको इसका नेमिंग करना है। देखो तो इसका नेमिंग किसको आता है करने यहाँ पे? इसका नेमिंग कैसे करोगे? जो जिससे ये लिंक होगा ना उस पे आप क्या करोगे? 1 दोगे। एक चीज याद रखना, जिससे ये कार्बन अटैच होगा उसको 1 देंगे। अब यहाँ पर आपके पास 1 होगा, आप सोचो कि अब 1 को लेकर, इस कार्बन को लेकर आप लॉन्गेस्ट कितने कार्बन चेन को काउंट कर सकते हैं? तो यहाँ पर 1 लोगे तो बगल में 2 ही ले सकते हो, 2 से आगे तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे 1 लोगे तो बगल में 2, यहाँ पे 2, मतलब आपको 2 से ज्यादा कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है आपके पास एक 4 पर दिख रहा है और एक 6 पे दिख रहा है। तो पहले आप लिखेंगे 4,6। यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग 20। 20 की यूज करें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चेन का आप नेमिंग कर रहे हैं, इसलिए ये 20 होगा। 2 के लिए 20 लिखेंगे, 3 के लिए 30 लिखते हैं, 4 के टेट्रा कीज, पेंटा कीज, इस तरह से चलता रहता है आपके पास। तो 20 के बाद फिर क्या? फिर इसका नेमिंग करोगे आप लोग। इसका नेमिंग कैसे होगा तो बताएं। यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे। अब 1 पर चेक करोगे तो 1 पर मिथाइल है, 1 पर यहाँ पर ही मिथाइल है। तो यहाँ पर जो भी लिखना होगा ब्रैकेट लिखना है, क्योंकि देखो होता क्या ना कि आप यहाँ पर तो नेमिंग कर ही रहे होते हैं नंबरिंग से, यहाँ पर भी नंबरिंग चलने लगता है। मतलब एक ही कंपाउंड्स के अंदर दो जगह अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं, एक प्रीफिक्स के लिए भी वही चीज नंबरिंग कर रहे हैं जो कि आप एक मेन चैन के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स चैन कहा गया। तो क्या हो जाएगा? 1 पर हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा, डाई मिथाइल आपके पास है, और डाई मिथाइल के बाद क्या बोल देंगे? 1 2 इथाइल बोलेंगे। तो 1 पर 1 2 यानी कि 1 1 डाई मिथाइल। और आप जानते हैं कि आप तो अभी इसके लिए क्या किए, तो सब साइड चेन का नेमिंग किए हैं। इसमें भी तो 2 कार्बन आपने काउंट किया है, तो 2 के लिए आप बोलेंगे इथाइल। तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, उसके बाद ब्रैकेट बंद। 9 कार्बन आपके पास है तो उसके लिए नॉन बोलेंगे हम लोग। नॉन लिखते हैं वर्ड रूट के लिए, एन लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। चलो इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या होना चाहिए नेमिंग। आप देखिए कि आपके पास क्या ऐसा पॉसिबल है चीजें जिसमें कॉम्प्लेक्स चेन ना आए। मैम 3,5 डाइइथाइल 2,2,4,4 sorry 2,2,6,6 tetramethyl heptane 3 5 डाइइथाइल 2 2 6 6, ठीक है। यहाँ पर 1 2 आ जाएगा, 6, ठीक है, वेरी गुड। देखो बच्चे यहाँ पर इसमें आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 आर आपके पास आ रहा है। इधर से चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 आ रहा है। तो यहाँ से आपको बोला गया कि कॉम्प्लेक्स इधर से लोगे तो कॉम्प्लेक्स चेन बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स चेन लेने के लिए मना किया गया, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए लेना उसको। तो यहाँ से लेना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा फिर? तो यहाँ पर 1 2 लिखेगा, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 लिखोगे। इथाइल चूंकि पहले आएगा इसलिए आप नेमिंग पहले इथाइल का करोगे। तो 3 पर भी है, 5 पे भी है, 3 5 डाई इथाइल, 2 पर है, फिर ये भी 2 पर है, ये 4 पे, ये भी 4 पे, सॉरी 6 पे, ये भी 6 पे, तो टेट्रामिथाइल हेप्टेन हो जाएगा। चलिए इस तरीके से आपके पास कॉम्प्लेक्स चेन के नेमिंग्स हो जाते हैं। और एक सिंपल, अब अगर मान लो कि कभी कभी कंपाउंड्स के अंदर साइक्लो ग्रुप भी दिखाई पड़ जाएंगे, तो साइक्लो ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक रिंग के फॉर्म में होंगे।
तो रिंग के फॉर्म में होंगे, जिसके अंदर याद रखना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, वो साइक्लोनिक कंपाउंड्स होंगे, वो तुम्हारे पास साइक्लोहेक्सिन वगैरह हो जाते हैं। तो अगर मान लो कि कोई साइक्लो कंपाउंड्स है, तो उसके लिए मान लो कि साइक्लो कंपाउंड का मतलब बच्चे वो रिंग के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कोई भी कंपाउंड आपको मिलेगा वो रिंग की तरह मिलेगा। इसका अगर नेमिंग करना है तो इसका नेमिंग का एक स्पेशल रूल होता है कि आपको पहले एक साइक्लो वर्ड यूज करना है। तो साइक्लो वर्ड यूज कर लीजिए और उसके बाद 3 कार्बन देख रहे हो तो प्रोपेन लिख दो। इसी तरीके से मान लो इस तरीके से मिल जाएगा, तो आपको ब्यूटेन 4 कार्बन तो दिख रहा है यहाँ पर है, लेकिन ये रिंग होने की वजह से आपको पहले साइक्लो वर्ड यूज करना है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। और अगर मान लो कुछ इस तरीके से कंपाउंड अगर मिल गया, तो इसका मतलब है इसमें साइक्लो पार्ट भी है और साइक्लिक पार्ट भी है, दोनों पार्ट है। तो एक काम करते हैं, साइक्लिक पार्ट तो आपके पास 3 है और साइक्लो ग्रुप में जो ऐड है वो टोटल 4 कार्बन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, साइक्लो ग्रुप में अगर साइक्लो ग्रुप में जितने कार्बन हैं, ठीक है, और साइक्लिक पार्ट में यानी कि ये वाले पार्ट में अगर इसमें भी कार्बन एटम, अगर इसके कार्बन एटम इससे अगर ज्यादा होंगे, तो याद रखना कि आपको जब नेमिंग करोगे इसको प्रीफिक्स मान के चलोगे हमेशा, आपके पास हमेशा वो प्रीफिक्स होगा। अगर दोनों में कार्बन एटम अगर सेम होंगे तब भी यही प्रीफिक्स होगा, साइक्लिक पार्ट ही प्रीफिक्स होगा। लेकिन जिस दिन इसमें कार्बन का एटम इससे ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा ये जो आपके पास बन जाएगा वो हो जाएगा प्रीफिक्स। उस कंडीशन में वो हो जाएगा प्रीफिक्स, मतलब जब इसमें का जो जितने कार्बन होंगे इसके कंपैरिजन में अगर कम हो गए तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा, और नहीं तो हमेशा प्रीफिक्स ही रहेगा। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को पहले नेमिंग करने से पहले आप चेक कीजिए प्रीफिक्स और सफिक्स कौन होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 3 ही कार्बन है, तो अभी भी प्रीफिक्स के फॉर्म में काम करेगा, और रूल के अकॉर्डिंग कहा गया कि प्रीफिक्स का नेमिंग पहले करेंगे। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे, और इसके लिए नेमिंग करोगे तो पहले वर्ड साइक्लो लगाना पड़ेगा, फिर ब्यूटेन लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे चेक कर लो, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। आपको बताएं जब तक दोनों में कार्बन एटम सेम है तब तक ये सफिक्स ही बना रहेगा। तो इसका नेमिंग पहले हो जाएगा, यानी ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटाइल इसके लिए, साइक्लोब्यूटेन इसके लिए। अगर आपको इसका नेमिंग करना होगा तो देखो इसके नेमिंग में क्या करेंगे, अभी भी देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसलिए ये आपके पास हो जाएगा सफिक्स के फॉर्म में यूज होगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे, तो जिससे ये अटैच होगा उसको नाम 1 देंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया आपके पास। सॉरी, इस पॉइंट पे हम लोग कहेंगे, एक मिनट मिस्टेक है क्या, इस कार्बन पे 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि एक पॉइंट पर लेके आएंगे इस पे तो मिथाइल बोल देंगे, और 3 के लिए बोल देंगे प्रोपाइल्स बोल देंगे, और यहाँ पर जो आपके पास ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 डिग्री का यहाँ पे कार्बन है। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए इसके अंदर, अगर इसका नेमिंग करना होगा तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें इस बार कार्बन एटम ज्यादा हो गया इससे, तो इस बार प्रीफिक्स आपके पास ये हो जाएगा, और प्रीफिक्स होगा तो प्रीफिक्स का नेमिंग पहले लिखते हैं। तो साइक्लो ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, ब्यूटाइल बोलेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स लिख रहे हैं, तो साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन हो जाएगा इस तरह की नेमिंग में। अब देखो तो कंपाउंड अगर मान लो इस तरीके से मिल गया, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, एक इथाइल ग्रुप मिल गया, एक मिथाइल ग्रुप मिल गया, और साइक्लो पार्ट भी अंदर मिल गया, तो ये सब चलता है बिल्कुल अल्फाबेटिकल के ऊपर, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, लेकिन नंबरिंग आपको ये देना है कि लोकेंट नंबर नजदीक होनी चाहिए। लोकेंट नंबर नजदीक का देखो मतलब क्या है, हम चाहेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 लिख सकते हैं। लोकेंट नंबर कौन कौन सा, लोकेंट नंबर का मतलब है कि किस पॉइंट पर, किस कार्बन पर प्रीफिक्स ज्यादा है। अगर आप लाइन से गिने हो तो 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ये लोकेंट नंबर है। आप यहाँ से करते हैं तो अगर इसको हम यहाँ से कर दें 1 2 3 4, तो लोकेट नंबर हो जाएगा इस बार 1 2 4। ऊपर वाला कंडीशन में क्या था, 1 था, 3 था, 4 था। अब चेक कीजिए पहले कौन आएगा, तो 1 1 दोनों को कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है, लेकिन यहाँ पर आप जाओगे तो 2 पहले आ जाएगा, ये जीत जाएगा और ये हारा जाएगा, तो ये रूल सही होगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे 1 2, यानी कि ये वाला कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 पर मिथाइल है फिर 4 पर मिथाइल, लेकिन अल्फाबेटिकल्स तो पहले 2 पर इथाइल होगा क्योंकि इथाइल पहले आएगा। तो 2 मिथाइल बोलो, सॉरी 2 इथाइल बोलोगे, 1 4 डाई मिथाइल, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्ड आपके लिए साइक्लो पहले यूज करना पड़ेगा, साइक्लो पेरेक्सिन। देखो इसका अगर हमें नेमिंग करना होगा तो इसका नेमिंग क्या करेंगे,
ये दोनों ग्रुप ऊपर नीचे सेम ही है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कीजिएगा, यानी ये ग्रुप 1 पर भी है, ये ग्रुप आपके पास 4 पे है, तो 1 4 लिखोगे। ये किस तरह के ग्रुप है? ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप होते हैं। कॉम्प्लेक्स ग्रुप क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप नेमिंग करेंगे, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, मतलब आप इसके अंदर भी नेमरिंग कर रहे हैं। तो 1 डाई मिथाइल हो जाएगा और 2 के लिए लिखोगे इथाइल, यानी कि 1,4 होगा, क्योंकि ये 1 पर भी है, ये 4 पे भी है, दोनों आप देख रहे कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर रहे हो, तो पहले लगाओगे बिस 1 डाई मिथाइल इथाइल और लास्ट में ब्यूटेन नहीं, हेक्सेन। फिर देखिए इस तरह के कंपाउंड्स का नेमिंग, इसमें क्या करेंगे नेमिंग हम लोग, इसके अंदर एक और साइक्लो ग्रुप मिल गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वही आपके पास मेन चेन होगा। तो ये भी इस बार दोनों सफिक्स हो गया मेरा, तो दोनों सफिक्स है, तो चेक करो अल्फाबेटिकल कौन आएगा पहले। ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये मिथाइल है, तो साइक्लो पहले पड़ जाएगा, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल, लास्ट में साइक्लोहेक्सेन यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास सिंगल बॉन्ड्स के सारे कंडीशन हो गए, वो साइक्लोहेक्सेन भी हो सकते हैं, साइक्लो कंपाउंड भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चैन भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स का आपको ऑर्डर बता चुके हैं। यहाँ देखिए रूल, अगर आपके कंपाउंड्स के अंदर अगर मल्टीपल बॉन्ड्स अगर आते हैं, तो हमेशा एक बात को फॉलो करना है कि मल्टीपल बॉन्ड्स अब प्रायोरिटी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं देख के करेंगे कि कार्बन किस में ज्यादा है, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि आपके पास जो मल्टीपल बॉन्ड्स है उसको देखते हुए आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ कार्बन किस में ज्यादा होंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाएगा आपके पास पैरेंट चेन। तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज होगा आपका। मान लो अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ ज्यादा, आप चेक कीजिए कि डबल बॉन्ड आप किस लाइन में सारे डबल बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं, वही आपका मेन आपके पास चेन बन जाएगा, कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 ही है, 1 2 3 4, मतलब कहीं से निकालो 6 है, तो फिर टेंशन ही नहीं है अभी आप। तो हम लोग तो अब इसी को ले लेंगे फिर। तो इसको नेमिंग में क्या करेंगे, तो कहाँ से काउंट किया जाए? तो पहले आप चेक कीजिए, इसको लिखने से पहले आप देखो कि आपके पास डबल बॉन्ड तो यहाँ से 2 नंबर पे, यहाँ से भी 2 नंबर पे, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम है। फिर आप साइड चेन चेक करोगे, साइड चेन किधर से नजदीक है, इधर से भी 3 नंबर पर आएगा, इधर से भी 3 नंबर पे आएगा, साइड चेन का भी नंबर मतलब लोकेशन सेम है। अब साइड चेन का भी लोकेशन सेम हो गया, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा इसका नेमिंग में, इसका नेमिंग क्या है? नेमिंग का मतलब है कि अब ये मिथाइल से स्टार्ट है, ये इथाइल से स्टार्ट है, तो अब आप नेमिंग इथाइल से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 इथाइल बोलना पड़ेगा, 4 मिथाइल बोलना पड़ेगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखेंगे? तो 6 के लिए यहाँ पर हेक्सेन तो अब लिखेंगे नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है, तो अब 6 के लिए हेक्सा लिखेंगे। अब हेक्सा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स कभी भी मोर देन 1 प्रेजेंट है, याद रखना, सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड, सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स अगर कोई भी कंपाउंड्स के अंदर मोर देन 1 प्रेजेंट होते हैं, तो वो हेक्स में हेक्सा हो जाएगा, पेंट में पेंटा हो जाएगा, ऑक्ट में ऑक्टा हो जाएगा, वो लास्ट में ए ऐड हो जाता है। तो हेक्सा हो जाएगा आपके पास कौन कौन नंबर पे है? एक 2 नंबर पे है और एक 4 नंबर पे है। तो 2,4 बोलोगे, दोनों सेम है, तो डाई बोलोगे, और डबल बॉन्ड के लिए इन बोलोगे, हेक्सा 2 4 डाई। देखो तो बच्चे लोग इसका नेमिंग क्या करोगे? इसमें 2 तरह के मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। एक ही कंपाउंड के अंदर अगर मल्टीपल बॉन्ड्स डिफरेंट तरीके के मिल जाए और 2 मिल जाए, तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए डिपेंड करता है आपके पास ये है कि इसका नेमिंग करते वक्त आप ध्यान दें कि जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स नजदीक पड़ेगा उसको वहीं से काउंटिंग करेंगे, वहीं इसके लोकेट नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2, यहाँ पर भी 2, अब दोनों ही पर 2 2 पड़ रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन मिल जाए कि मल्टीपल बॉन्ड जो आपके पास है वो सेम लोकेट नंबर पे आ जाए, डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड सेम लोकेट नंबर पे आ जाए, तो आपको स्टार्टिंग वहीं से करना है जहां पर डबल बॉन्ड नजदीक होगा, क्योंकि याद रखना डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड
जो होते हैं आपको प्रायोरिटी टेबल में दिया गया है। मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा आपके पास अकॉर्डिंग, मतलब प्रायोरिटी टेबल को अगर चेक करोगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम लोकेट नंबर पर अगर पड़ जाए तो आपको हमेशा डबल बॉन्ड को ही काउंट करना है। मतलब जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा वहीं से आपको काउंट करना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो नेमिंग कैसे करेंगे फिर? तो 6 के लिए लिखोगे हेक्स, हेक्सा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड देख रहे हो कि सेम तरह का मल्टीपल बॉन्ड थोड़ी ना प्रेजेंट है, ये डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो हेक्सा नहीं करेंगे हम लोग, हेक्स लिखेंगे। फिर आप क्या करोगे, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख देना। ई एन याद रखना, ई मत लिख देना पूरा, बस ई एन तक जाना है क्योंकि आपको दो मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में लिखना है। तो 2 इन और ये 4 पे आ जाएगा वाई एन ई। यही आपके पास नेमिंग हो जाएगा हेक्स 2 इन 4 आई। अब अगर चेक कर लो कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का नेमिंग करना होगा, इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा हम लोग लिया जाए जिसमें तीनों ट्रिपल बॉन्ड काउंट हो जाए, ऐसा कौन सा चयन होगा? तो 1 2 3 4 5, इसमें तो 2 आए, कहाँ से बोलिए? वन आप कहीं से भी लेंगे तो काउंट नहीं होगा, तो इस बार किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा। तब आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, तो आप उसको छोड़िए जिसमें एक तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ही मिल जाए, ऐसे आप चयन को खोजिए। तो यही होगा, इसमें 5 हो जाएगा आपके पास टोटल। तो देखो इसका नेमिंग कैसे करोगे, तो 1 2 3 4 5, 3 पर क्या बोलिएगा? ये तो मिथाइल ग्रुप नहीं है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथाइल तो आपके पास है लेकिन ये पूरा मिथाइल नहीं है, तो मिथाइलिन होता है, इसको ई नहीं लग जाता है, मिथाइलिन। तो 3 नंबर पे मिथाइलिन ग्रुप हो जाएगा। और फिर वही देखो यहाँ पर सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको बताएं कि नेमिंग के लास्ट में ए यूज करना पड़ता है, तो पेंटा बोल देंगे हम लोग यहाँ पे। पेंटा 1 पर भी है, 4 पर भी है, डाई इन, ये आपके पास नेमिंग हो जाएगा। अब देखो 17 नंबर, आपको बताया था कि ये मल्टीपल, ये जो आपके पास ईथर ग्रुप है कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही हमेशा काउंट किए जाते हैं। इसका देखो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसमें आपके पास देखिए एक साइड से, इसमें जनरली नेमिंग होता है एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं हम लोग है, एक में ऑक्सी जोड़ना होता है और एक में आपके पास एन जोड़ना होता है। तो जनरली हम लोग एन उसी में जोड़ते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। यहाँ देखो इसमें तो दोनों तरफ कार्बन सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में ऑक्सी जोड़ दो किसी में एन जोड़ दो, एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी, एक कार्बन के लिए मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन इसका नेमिंग हो जाएगा। लेकिन आप जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा कि मल्टीपल बॉन्ड्स नजदीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स को पहले प्रायोरिटी टेबल्स में दिया गया, तो 1 2 3 यहाँ पर कर दोगे, और उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा साइड चेन। अब अगर इसका नेमिंग करना होगा तो पहले तो ये साइड चेन के फॉर्म में इसी का नेमिंग करना पड़ेगा, तो 3 बोलोगे मिथॉक्सी, और 1 2 3 प्रोप, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो प्रोपिन बोल दो, क्योंकि 1 नंबर पे ना भी लिखे तब भी चल जाएगा हमारा। अब देखो बच्चे लोग, इस तरह के क्वेश्चन का नेमिंग करना है। अब यहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, OH अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है। देखो तो कोई लोग ट्राई करके बताइए इसका नेमिंग क्या होना चाहिए, सब लोग कोशिश कीजिए, हम देखना चाह रहे हैं कौन सा इसको बना सकता है। सफिक्स बस याद रखना कि ओल लगेगा लास्ट में। मैम 2 मिथाइलिन पेंटानॉल। नहीं, 4 मिथाइलिन पेंटानॉल। गलत है। कोई भी ट्राई करके बताइए, किसी का भी सही हो जाए। मैम पेंटेन 2Ne1 ऑयल। गलत है। तो मिथाइलिन पेंटानॉल ही तो हो रहा है। गलत है।
मैम 2 इथाइलिन पेंटानॉल। गलत है। देख लो बच्चे, जितना कोशिश करना है, जितना अटेम्प्ट करना है, कर सकते हो। बस इसका आंसर सही होना चाहिए। एक बार जो आपको सबसे ऊपर हम बताए थे पैरवी टेबल्स के अंदर, उसको याद कीजिए। आपको जो एक करेक्ट बताए थे पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। किसी कंपाउंड्स में अगर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और अगर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उसका ऑर्डर क्या था? चलो देखो, बता रहे हैं तब। आप लोग को याद करना चाहिए ऑर्डर क्या था उसका। पहले बताते कि फंक्शनल ग्रुप को चेक करो, उसके बाद सेकंड आपको चेक करना है मल्टीपल बॉन्ड्स, थर्ड चेक करना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फोर्थ नंबर में आता है आपके पास है साइड चेन। तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कहाँ पर, लॉन्गेस्ट कार्बन से हमको मतलब भी नहीं है, फर्क भी नहीं पड़ता उससे। क्या होना चाहिए बताइए? तो मेन चैन में कितने कार्बन होंगे? हम 3। हाँ, अब वेरी गुड है। यहाँ से स्टार्ट करोगे कि फंक्शनल ग्रुप का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेमिंग क्या हो जाएगा? अभी भी नेमिंग बताइए। 2 नेमिंग अभी प्रोफाइल, ओके। 2 प्रोफाइल, 2 propyl pent 2N 2 प्रोफाइल ol पेंट 1 2 ol। NOL। एक मिनट, आप लोग पेंट कैसे बोल रहे हो? तीन ही कार्बन के लिए प्रोप आता है ना। यस मैम, प्रो। अच्छा, तो 2 पर आपके पास हो गया 2 प्रोपाइल, 1 2 3 आप बोलेंगे प्रो 2 इन इनॉल, इनॉल बोल दो या 2 इन यस 1 ऑल मैम। भी बोल सकते हैं। ये देखिए, इसका भी नेमिंग बताइए। इसका भी नेमिंग में सब गड़बड़ ही बताएंगे, अगर पहले से देख रहे होंगे तो शायद कुछ बात बन जाए। देखो तो 20 का क्या होना चाहिए नेमिंग? सिंपल क्वेश्चन है। Ethane 1 2 diol। एथेन। हाँ, देखो बच्चे ये सही है, लेकिन थोड़ा एक बस थोड़ा एक बेसिक अंतर ध्यान में रखना है। यहाँ पर ई पूरा रहता है, ETHANE, और आप कहीं कहीं देखोगे कि इसमें ई को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर याद यस रखना मैम। कि ये वोवेल्स है, ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग किया गया कॉन्सोनेंट से। आप देखोगे कि एथेनॉल लिखते हो ETHANOL, वहां पर ई नहीं रहता है। तो कभी भी याद रखना कि वोवेल साथ में पड़ जाएगा दो, तो आपको ई को रिप्लेस करना पड़ेगा वहां से। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीच में डी आ चुका है, डी कॉन्सोनेंट आ चुका है, तो आपको यहाँ पर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे ई छोड़ देंगे, मतलब आपको ऑप्शन भी उसी तरह से मिलेगा कि आप कंफ्यूज जाएंगे कि इसके अंदर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है कि उस कंडीशन में बस वोवेल एक साथ नहीं होना चाहिए। आप इथेनॉल या बीच में डी आ चुका है, तो अब यहाँ पर अभी छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। सेम देखो यहाँ पर कंडीशन में 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेन बोलते हैं, 1 2 3 ट्राइओल बोलेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका मेन क्वेश्चन। इस कार्बन में देखो तो कौन कौन फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं पहले? OH। ये एक तो आपको ये अल्कोहल दिख रहा होगा और एक आपके पास एल्डिहाइड है। Aldehyde। तो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले पेरियोडिक टेबल में पहले नजदीक कौन पड़ेगा, वही आपको मेन फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा। तो CH4। पेरियोडिक टेबल सबको याद है? एक मिनट आपको हम दिखा दे रहे हैं। एल्डिहाइड। हाँ, देखो जनरली आपको बता दे रहे हैं कि जो आपके पास जो कार्बोनाइल जो कंपाउंड्स होते हैं वो पहले आ जाते हैं, जिसमें एल्डिहाइड्स पहले आ जाएगा, कीटोन्स पहले आएगा और अल्कोहल सबके बाद आता है। चलो उसका नेमिंग देखो क्या होना चाहिए। चलिए इसका नेमिंग देखिए तो
3-hydroxybutanol. चलो वेरी गुड। ये OH प्रीफिक्स में काम करेगा। प्रीफिक्स में जब OH का यूज करेंगे तो वहां पर ऑक्सी यूज करते हैं, तो 3 आपके पास हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है। 23 देखिए। मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप दो तो चीजें हैं। Propan 2 And- en 1-ol. प्रोपेन तो नहीं होगा, दूसरा कोई ट्राई कीजिए। Prop 2 en. हाँ, प्रोप 2 prop इन। E. हाँ, 2 पे बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे है। Yes. प्रोप 2 इन, और फिर क्या बोलेंगे? 1 1 an. L. अगर AL. अल नहीं भी बोलेंगे ना तब भी चलता है। प्रोप 1 पर अगर 2 है तो इनल। इनल भी हो सकता, हाँ वो भी चल सकता है। उसके बाद देखो, अगर मान लो इस तरह से कंपाउंड, अगर एक ही तरह के दो फंक्शनल ग्रुप आपको मिल जाए। 24 देखिए। But Ma'am, But 1,4-dienal. diol. Diol. इनल किस लिए? वो Yes तो sir, एल्डिहाइड sir ma'am, diol. फिर से देखिए, सही है बोल रहे हैं। ब्यूट, सिर्फ ब्यूट ही। Butan 1,4-diol. ब्यूटेन 1,4-डाइएल्स। चलिए अब सही है, और वो भी ई पूरा लगाएंगे हम लोग वहां पे। चलो ये क्वेश्चन का आज तक कोई नेमिंग सही एक बार में नहीं बताया। 25 नंबर, थोड़ा आप लोग ट्राई कर लीजिए। Propan 1, 2, 3 trial. नहीं, दिमाग लगाओ एकदम जोर से, देखो किसका सही हो रहा है। आपको एक हम चीज और बता दें, CHO के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो फॉर्माइल होता है, और जो सफिक्स होता है वो अल होता है। From 2-formyl propane. 1,3-diol. 1,3 पे नहीं। मैम एंड पोजीशन में है ना? सही नहीं है, ट्राई कीजिए फिर से। Ma'am, Propan 1, 2, 3 trial. ये भी गलत है। एक काम करते हैं, इसको हम बता देते हैं। प्रॉब्लम है ना कि शायद ही कोई बता, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बता देंगे, अगर आप ध्यान मैम पे नहीं होगा पेंट तो। होगा क्या? Ma'am, Propan 1, 2, 3 trialdehyde. ट्राइएल्डिहाइड अभी भी सही नहीं है पूरा, थोड़ा सा मिस्टेक है। 2-formyl propan 1,3 trial. So 1,3 diol. मैम 1,5 होगा। नहीं, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो आप कभी नहीं सही बता सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये स्पेशल टाइप ऑफ सफिक्स है, ये इसको स्पेशल प्रीफिक्स नाम दिया गया। सॉरी, स्पेशल प्रीफिक्स नाम क्यों दिया गया? देखिए पहले के जमाने में जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, वही नेमिंग दिया गया था। जब स्टार्टिंग किया गया था तो इसको नेमिंग में 1, 2, 3, 4, 5 ही लिखे थे हम लोग, और बोले थे 3-formyl, सॉरी Propan 1, 2, 3, 3 formaldehyde. हाँ 3-formyl बोल दिए थे, और 1,5 प्रोपेनल बोल दिया गया था। लेकिन देखो प्रॉब्लम यहाँ पर है क्या कि एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप को आप काउंट कर ले रहे हैं, और एक के लिए आप क्या कर रहे हैं कि एक के लिए आप नेमिंग कर रहे हैं प्रीफिक्स का, और एक के लिए आप सफिक्स यूज कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक था। इसलिए बाद में क्या किया कि नया यूपीएससी पैटर्न के अनुसार ये तीनों ही CH को आपको काउंट नहीं करना है। अगर आप जिस कंपाउंड के अंदर तीनों फंक्शनल ग्रुप को एक ही चेन में नहीं काउंट कर सकते हैं तो काम कीजिए, आप तीनों CHO को फिर छोड़ दीजिए। उसके लिए बनाया गया एक स्पेशल सफिक्स बनाया गया। वो कौन सा आपके पास होता है?
देखो बता रहे हैं, CHO को लिखा जाता है कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड हम लोग बोलते हैं, स्पेशल सफिक्स बोलते हैं इसको है। यानी कि आपको तीनों CHO को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि वो एक लाइन में आ भी नहीं रहा है, इसलिए तीनों CHO को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप यहाँ से काउंट करेंगे तो एक CHO को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो इसलिए तीनों को छोड़िए, नेमिंग कीजिए यहाँ से। अब तीनों को मान लो प्रीफिक्स, तो बोलेंगे 1 2 3 ट्राई। बस अब थोड़ा सा मिस्टेक किसी एक का हो गया था, सही बताते बताते कार्बल्डिहाइड होता है बस। कार्बल्डिहाइड, इसको स्पेशल सफिक्स में बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को थोड़ा बताओ तो क्या होना चाहिए नेमिंग इसका? 26 cyclohexane 135 कार्बोहाइड्रेट। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अब ट्राइकार्बोहाइड्रेट। ट्राइकार्बोनेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो किसी भी कार्बन चेन के अंदर तीन CH काउंट नहीं कर सकते, यहाँ से काउंट करोगे तो फिर एक आपको छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर तीनों CH को हम लोग छोड़ देते हैं, मेन आपको साइक्लो ग्रुप लेते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 कार्बोल्डिहाइड्स हो जाता है। सॉरी 1 2 3 नहीं, 1 3 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके पास अगर इस तरह के कंपाउंड्स है 27, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, नाम देखो क्या होगा? ठीक है, ब्यूटेनॉन। वेरी गुड, ब्यूटेनॉन्स। 28 आ जाओ, 28 देखो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, वेरी गुड। ये भी देखो स्पेशल प्रीफिक्स वाला, सॉरी स्पेशल सफिक्स वाला केस है। यहाँ पर तीनों CH आपको छोड़ना पड़ेगा सिडोलिस ग्रुप को। तो 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए स्पेशल बनाएंगे आपको, हम कॉपी में लिखा हुआ आपको हम दे देंगे, भेज देंगे। इसमें स्पेशल सफिक्स के लिए नेमिंग चेंज होता है। इसका चेक कीजिए, इसका क्या होगा नेमिंग? ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पड़ेगा आपके लिए, थोड़ा सोचिए क्या होगा। मैम OH को आगे लेना है क्या? नहीं, वो तो CH को अगर चेक किया तो सबसे फर्स्ट में वही है। देखो सबसे पहले बता रहे चीज याद रखिए, एक रूल हमेशा याद रखिए दिमाग में। सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप कोई एक होगा, तीनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर मान लो एक कंपाउंड में अगर 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो सफिक्स कोई एक बनेगा और बाकी सब प्रीफिक्स होगा। तो प्रीफिक्स याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद आपको क्या दूसरा बताया गया, ऑर्डर चेक करना है, मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर प्रीफिक्स लास्ट में आता है। इसलिए इस बात को ध्यान रख के आंसर दिए। साइक्लोहेक्साइल 4 मिथाइल। अच्छा, अभी और सोचिए, अभी इतना जल्दी इसमें जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ने के बाद आपका APSC नेमिंग हो गया पूरा। साइक्लोहेक्साइल 4 मिथाइल 3 ऑक्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, 5 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कार्बोक्सिलिक। नहीं, अभी तो गड़बड़ है। मैम बोलिए। 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल साइक्लो। स्टार्टिंग में गलत है लेकिन मैम 5 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल देन Okay. साइक्लो हेक्स 2En ओके, देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो वेरी गुड, सही है। ये देखिए इसका नेमिंग में आप COOH को कर रहे हैं, COH को आप साइड में छाट दीजिए क्योंकि आप इसको काउंट कर नहीं सकते इस चैन के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6, जिसमें आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप तो सिर्फ एक ही होगा, बाकी सब आपके पास प्रीफिक्स बन जाएंगे। ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप आप सिलेक्ट कर लिए तो बाकी
को आपको प्रीफिक्स चेक करना है तो फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को चेक करना पड़ता है नजदीक कहाँ से होगा। इधर से काउंट करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा नंबर पे आ जाएंगे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 आपको करना होगा, जिसमें से आप अल्फाबेटिकल चेक करोगे। यहाँ पर दो आपके पास साइड चेन है, एक CH3 एक OH ग्रुप है, तो 5 हाइड्रोक्सी आपके पास फर्स्ट हो जाएगा, 4 मिथाइल्स होगा, फिर साइक्लो बोलोगे, फिर 6 कार्बन के लिए हेक्स बोलोगे, 2 पर इन बोलोगे। और बताया था कि जिस कार्बन से C और H को काउंट नहीं किया जाता उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम लोग बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये नेमिंग डिफरेंट है, इसके बारे में बता दे रहे। ये इसमें आप देखोगे कि एस्टर ग्रुप भी आपको दिख रहा होगा बीच में और एसिड ग्रुप भी है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर बीच में आ जाते हैं, पहले हम थोड़ा सा बताते रहे, एस्टर ग्रुप भी दिखाई पड़ते हैं, एसिड ग्रुप भी दिखाई पड़ते हैं, तो उसको नेमिंग कैसे करते हैं। तो जिसमें पहले आपके पास एसिड ग्रुप है वो तो आपका मेन चेन होता है, तो 1 2, तो ये आपके पास हो जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास OH ग्रुप हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं 2 एथेनॉल और 1 2 एथेनोइक एसिड। एक मिनट, एथेनॉल्स तो Cl के अंदर होता है, नहीं ठीक है। यहाँ देखो इसमें अगर कभी भी बीच में आपको एस्टर ग्रुप दिखाई पड़ जाए, एस्टर ग्रुप भी दिखाई पड़ जाए और साथ में एसिड ग्रुप भी दिख जाए, तो उसमें आपको एसिड ग्रुप तो खैर सबसे पहला प्रायोरिटी टेबल्स में रखा गया, सबसे फर्स्ट में एसिड का ही काम करेंगे। उसके बाद इसमें अंदर चेक कर लेना कि इसके अंदर कार्बन हैं कितने। 2 कार्बन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो 2 कार्बन के हम लोग क्या लिखेंगे, एथेनोएट। एथेनॉल को थोड़ा डाउट लग रहा है, एथेनॉल्स नहीं होता है, एथेनोएट होता है, एथेनोएट। Ethanoate, AT. हाँ थोड़ा डाउट है यहाँ पर, एथेनोएट एथेनॉल नहीं होगा, एथेनोएट हो जाएगा और फिर एथेनोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन के लिए एथेनोइक एसिड ही होगा। अब देखो तो ये तो पूरा एस्टर ग्रुप ही है, तो इसमें हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं, तो ये वाला जो आपके पास एस्टर ग्रुप है इसको साइड कर दीजिए, और आपके पास एक मिथाइल ग्रुप बचता है जिसमें एस्टर ग्रुप है COO, उसको आपको एक साइड में रखना होगा। जहां से ऑक्सीजन बीच में ब्रेक हो रहा है उसको आपको पहले नेमिंग करना होता है, वो आपके पास प्रीफिक्स बन जाता है वहां पर है, जिसको मिथाइल मेथनोएट पढ़ते हैं हम लोग है। इसी तरीके से अगर मान लो इसको अगर हमको नेमिंग करना होगा, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन जो लिंकेज है उसको हटा दीजिए, तो इसके लिए प्रीफिक्स पहले आएगा, इथाइल एथनोवेट हो जाएगा। इसका देखो HCOCl है, एक कार्बन है, तो ये ऑयल हेलाइड होता है, इसको लोग मेथनोइल्स क्लोराइड बोलते हैं। अब देखो एमिन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो एमिन्स के अंदर क्या क्या आपके पास है, एमिन्स अगर आपके पास 1 डिग्री की है तो 1 डिग्री के एमिन में प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके पास इथाइल एमिन बोल देंगे, मिथाइल एमिन बोलेंगे, प्रोपाइल एमिन, क्योंकि 1 डिग्री के एमिन में आपके पास जो नाइट्रोजन होंगे सिर्फ एक R से लिंकेज होंगे, बाकी दोनों वो H से लिंकेज होंगे यहाँ पे। लेकिन अगर वो 2 डिग्री का अगर आपके पास एमिन होगा तो यहाँ पर इस बार लिंकेज 2 R 2 एल्काइल ग्रुप होगा और एक आपके पास हाइड्रोजन होगा। और नेमिंग इसमें क्या करते हैं, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, जैसे ये 2 आपके पास R है ग्रुप है, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसमें जोड़ेंगे एमिन। तो एक आर के लिए फिर क्या लिखेंगे, एक आर के लिए आप लिखोगे N एल्काइल एमिन। जैसे मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसमें C2H5 भी ग्रुप है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ लिंक है, अगर मुझे इसका IUPAC नेम अगर लिखना पड़े बताओ तो इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे, तो जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसमें एमिन जोड़ देना, इसमें आपको एमिन जुड़ेगा तो इसका आपको पोजीशन बताना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन है, कोई कार्बन तो है नहीं कि 2 और 3 नंबर देंगे, नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो हम लोग इसको नाइट्रोजन ही बोलते हैं, N मिथाइल। उसके बाद 2 कार्बन के लिए आप लिखेंगे इथाइल, सॉरी हाँ एथनामीन, एथिन लेके एमिन लगा देना होगा। अब अगर देखो कि इस तरह के अगर कार्बन हो गए आपके पास 3 तरीके के 3 डिग्री वाले अगर मिल जाएंगे आपके पास, जैसे यहाँ पर आपके पास N होंगे, यहाँ पर CH3, एक मिनट ये तो दिख नहीं रहा हाइलाइटर, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपके पास CH3 है, लेकिन एक आपके पास है C2H5। जिसमें कार्बन ज्यादा है उसमें जोड़ना है एमिन, ध्यान रखिएगा। तो बाकी को प्रीफिक्स में लिखना है मैम NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। हाँ वेरी गुड। तो यही आपके पास नेमिंग होगा। तो नाइट्रोजन की नेमिंग में कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, उसमें केवल आपको N से सारा रिलेट करना होता है बस। अब देखो बाकी सब सारे जितने कंपाउंड्स है वो सब बेंजीन के ऊपर है।
बेंजीन में पहले सिंपल से याद रखना पड़ेगा कि ये आपके पास इसको बेंजीन भी बोलते हैं और इसको एक और नाम है, इसको फिन भी बोलते हैं। उसमें से अगर आप एक एच निकाल दोगे तो बन जाता है फिनाइल। जिस तरीके से इसको बोलते हैं मिथेन, एक एच निकालते हो तो मिथाइल बन जाता है, उसी तरीके से बेंजीन को हम लोग फिन भी बोलते हैं, एक एच निकालने पर वो फिनाइल्स भी हो जाता है। अब देखो बेंजीन का थोड़ा नेमिंग में थोड़ा रूल होता है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर आप नेमिंग करेंगे तो देखो यहाँ पर नेमिंग में क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपके पास साइड चेन अगर आ जाएगा इसके अंदर और इससे बेंजीन से वो अगर कनेक्ट हो जाएगा, तो अगर साइड चेन नहीं रहता तो फिर तो इथाइल बेंजीन काफी था इसके लिए। लेकिन साइड चेन आने की वजह से अब यहाँ पर नंबरिंग होगा, इसकी वजह से याद रखना कि ये जो होगा वो फिनाइल काउंट होगा। अब ये बेंजीन काउंट नहीं हो सकता, तो 1 पे क्या आपके पास हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रीफिक्स के रूप में काम कर रहा है। 1 फिनाइल और 1 2 डाइब्रोमो, तो खैर अल्फाबेटिकल चेक कर लो, 1 2 डाइब्रोमो, 1 फिनाइल और 2 कार्बन आपके पास हो जाएंगे, वो एथेन हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपके पास आ गया डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो मल्टीपल बॉन्ड से आ गया तो ये फंक्शनल ग्रुप बन गया। अभी फंक्शनल ग्रुप बन गया तो नेमिंग इधर से स्टार्ट होगा, काउंटिंग इधर से कार्बन के होंगे, तो 1 2 कर लीजिएगा, ये आपके पास 1 पे फिनाइल हो जाएगा, 2 के लिए एथिन बोलेंगे हम लोग। अब देखो अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका चेक करो तो इसका क्या होना चाहिए नेमिंग, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो देख लो। फंक्शनल ग्रुप इसमें है मैम 4 नाइट्रो 1 2 3 4, हाँ ठीक है। 3 फिनाइल 3 यस मैम 3 पे नहीं आ रहा है, 2 पे ना, मैम 2 2 4 नाइट्रो 2 फिनाइल फेंटेन 2 ऑल। हाँ अब ठीक है, ये देख लो तो इसका नेमिंग क्या होना चाहिए, Two phenyl carboxylic acid. 2 Sorry. फिनाइल, 3 फिनाइल हाँ 3 फिनाइल, 3 phenyl. फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या क्या फिर से कौन सा एसिड, आप फिनाइल को सफिक्स प्रीफिक्स ले रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी ना यहाँ पे यूज होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलोगे। Butanoic acid. हाँ नेक्स्ट देखिए, इसको ऐसे तो एसीटोफिनोन कहते हैं, एस्टोफिनोन के नाम से फेमस है ये, लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ है तो यहीं पे 1 2 कर देना। मैम 1 फिनाइल ओके Ethanol. इथानॉन। हाँ ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉल। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन है, इसको बेंजामाइड्स बोलते हम लोग हैं, OH को फिनॉल्स, एनिलीन्स, 2 हाइड्रोक्सी, बाकी सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ये भी चीज आप पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले ही, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे तो COOH कोई भी चैन में काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर देंगे तो इसमें कोई आगे है नहीं नंबरिंग करने के लिए, तो इसलिए हम लोग को ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो बेंजीन बोलते हैं 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप सिर्फ OH ही है, तो इसको हम लोग 2 नाइट्रोफिनॉल भी बोल देते हैं। अब हर जगह हाइड्रोक्सी वगैरह यूज नहीं, डायरेक्ट हम अगर बेंजीन के ऊपर OH है तो इसको हम डायरेक्ट फिनॉल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए इतना आप ट्राई कर लीजिएगा, और इतना जितना